नमस्कार सभी ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि पर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। क्या 1 फरवरी को बढ़ेगी आप सभी की पेंशन? ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए एक बार फिर से नेशनल एजुकेशन कमेटी की बड़ी बैठक हुई है और इस बड़ी बैठक में मुख्य कमांडर अशोक जी रावत के द्वारा बड़ा ऐलान कर दिया गया है। ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर आप सभी के लिए इंपोर्टेंट अपडेट आया है। तो दोस्तों इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही दोस्तों हम बात करने वाले हैं डीए एरियर्स के बारे में। जी हां दोस्तों, 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने की बकाया महंगाई भत्ते पर सरकार का रुख साफ हो चुका है। सरकार ने उसको लेकर लिखित में जवाब दे दिया है। दोस्तों आप सभी के लिए यहां पर लिखित तौर पर सरकार का जवाब आ चुका है। वित्त मंत्रालय ने इसको क्लियरफाई कर दिया है। वित्त मंत्रालय से तमाम सवाल पूछे गए, जिसके बाद दोस्तों वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट यहां पर बता दिया गया है। और साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए डीए वृद्धि को लेकर बड़ी अपडेट आई है कि किस तरीके से आप सभी का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ने वाला है। इसको लेकर आप सभी के लिए इंपोर्टेंट अपडेट आई है। तो दोस्तों इन सभी खबरों की जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आप सभी को देखने को मिलेगी। इसलिए अगर आप ईपीएस पेंशन धारक है या फिर कर्मचारी पेंशन धारक है तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आखिरकार क्या बड़ी खुशखबरी है। पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी की हुई बड़ी बैठक में कमांडर अशोक जी रावत और अन्य साथियों ने क्या स्पष्ट कर दिया है। क्या आप सभी की पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं होगी, इसको लेकर दोस्तों बहुत बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर आई है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी को यहाँ पर आज जान लेते हैं। दोस्तों पेंशन एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा है जो लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है। भारत में कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 1995 में एक ऐसी योजना है जो कि लाखों लोगों को पेंशन की सुविधा देती है। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस वीडियो के अंदर हम ईपीएस 95 पेंशन योजना में हुए महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम समझे कि यह बढ़ोतरी क्यों की गई है और किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा और ये कैसे पेंशनर्स के जीवन को बेहतर बनाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाल ही में सरकार ने ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के अनुसार ईपीएस 95 पेंशनर्स में जबरदस्त पेंशन बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी पेंशनर्स के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। मुख्य बदलावों की बात करें तो न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि की गई है। पेंशन के फॉर्मूले में आप सभी के लिए संशोधन हुआ है। अतिरिक्त लाभों की शुरुआत की गई है और पेंशन भुगतान प्रक्रिया में भी सुधार आप सभी के लिए हुआ है। तो दोस्तों न्यूनतम पेंशन की राशि में वृद्धि को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई। तो ईपीएस 95 के तहत पहले न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपए प्रति माह मिलती थी, लेकिन अब इसे महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। नए नियमों के अनुसार न्यूनतम पेंशन से राशि वृद्धि 3000 रुपए प्रति माह पर हो गई है। वही नए नियमों के अनुसार यह वृद्धि सभी मौजूद और नई पेंशनर्स पर लागू होगी। इस नए नियम के तहत बात करें तो इस बढ़ोतरी का फायदा लगभग 40 लाख पेंशनर्स को सीधे तौर पर मिलने वाला है। यह बढ़ोतरी पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जो कम पेंशन पा रहे हैं या फिर महंगाई से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों पेंशन फॉर्मूले में संशोधन को लेकर बात करें तो पेंशन की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मूले में बदलाव किया गया है। नया फॉर्मूला पेंशनर्स को अधिक लाभ देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस नए फॉर्मूले की मुख्य बातों के बारे में बात करें तो पेंशन की गणना के लिए पूरे सेवा काल के दौरान की गई कमाई को ध्यान में रखा जाएगा और दोस्तों इन्फ्लेशन फैक्टर को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा और अधिकतम पेंशन योग्य वेतन की सीमा को भी एक बार फिर से आप सभी के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस नए फॉर्मूले से पेंशन की राशि में काफी वृद्धि होने की उम्मीद आप सभी के लिए जताई जा रही है। इसके साथ साथ पेंशन को लेकर अतिरिक्त लाभों की आप सभी के लिए शुरुआत की गई है। पेंशन राशि में बढ़ोतरी के अलावा सरकार ने ईपीएस 95 के पेंशनर्स के लिए कुछ अतिरिक्त लाभों की भी घोषणा कर दी है। जी दोस्तों, जिसमें पहला लाभ है मेडिकल बेनिफिट। जी दोस्तों, पेंशनर्स को अब बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा जो कि मेडिकल बेनिफिट के तहत कवर किया जाएगा। वहीं दूसरा लाभ है बोनस। जी हाँ दोस्तों, हर साल दिवाली के मौके पर 1 महीने की अतिरिक्त पेंशन आप सभी को दी जाएगी जो कि कर्मचारियों की तरह ही पेंशन धारकों को बोनस मिलेगा। वहीं फैमिली पेंशन की बात करें तो पेंशनर्स की मृत्यु के बाद उनके परिवार को मिलने वाली पेंशन में भी वृद्धि की जाएगी। ये अतिरिक्त लाभ पेंशनर्स और उनके परिवार को अतिरिक्त ज्यादा सुरक्षा प्रदान करेंगे। और वहीं सुधार की बात करें तो पेंशन भुगतान प्रक्रिया में सुधार को लेकर बड़ी खबर है। पेंशन की राशि बढ़ाने के साथ साथ सरकार ने पेंशन भुगतान प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने का मुख्य फैसला किया। इसमें किया
किए गए मुख्य सुधारों की बात करें तो डिजिटल पेमेंट पहला सुधार बताया जा रहा है। सभी पेंशन भुगतान अब सीधे बैंक खाते से किए जाएंगे। पेंशन हर महीने की पहली तारीख को यहाँ पर जमा होगी तो समय पर पेंशन का भुगतान आप सभी को किया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा दी जाएगी, यानी पेंशनर्स अपनी पेंशन की राशि ऑनलाइन ही चेक कर सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर शिकायत निवारण को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ा सुधार किया गया है। एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन की शुरुआत यहाँ पर की गई है। ये सुधार पेंशन भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और अनुकूल उपयोगकर्ता के बनाने के लिए बहुत ही खास हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का क्या प्रभाव होने वाला है। इस बड़ी बढ़ोतरी से ईपीएस 95 पेंशनर्स और उनके परिवारों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। आइए कुछ प्रभावों पर नजर डालते हैं। तो पहला है बेहतर जीवन स्तर। जी हाँ दोस्तों, बढ़ी हुई पेंशन राशि से पेंशनर्स को दैनिक खर्चों में बेहतरी से पूरा करने में मदद मिलेगी। दूसरा है दोस्तों हम सभी के लिए आर्थिक सुरक्षा। जी हाँ, अधिक पेंशन और अधिक लाभ से पेंशनर्स को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। वहीं तीसरा है स्वास्थ्य की देखभाल। मेडिकल बेनिफिट से पेंशनर्स को स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर जो है प्राप्त करने में आसानी होगी। वहीं चौथा है परिवार का समर्थन। बढ़ी हुई फैमिली पेंशनर से पेंशन की परिवार को अधिक सहायता प्रदान होगी। और पांचवा है डिजिटल सशक्तिकरण, यानी कि दोस्तों ऑनलाइन सेवाओं से पेंशनर्स तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनेंगे, जिससे पेंशनर्स को यहाँ पर फायदा होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो ये तमाम तरीके के जो प्रभाव है पेंशन बढ़ोतरी से आप पर पड़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते पर सरकार का किस तरीके से रुख साफ हुआ है और लिखित के अंदर क्या जवाब आया है। दोस्तों सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए ताजा अपडेट आया है। कोरोना महामारी 2020 के दौरान भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उस समय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोक दिया गया था। अब इस रुके हुए महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारियों के लिए सरकार ने अपडेट जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने इसकी चर्चाओं को लेकर 18 महीने के रुके हुए डीए एरियर पर लिखित तौर पर अपना जवाब स्पष्ट कर दिया है। तो दोस्तों लिखित तौर पर आखिरकार जवाब क्या आया है, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि सरकार 18 महीने के एरियर को लेकर एरियर का भुगतान करने की संभावना पर विचार कर रही है। कोरोना काल में रोके गए डीए एरियर को लेकर कई संगठनों ने सरकार से भी मांग कर डाली है, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने खुद क्लियर कर दिया है कि उनका इस बारे में क्या जवाब है। आपको बता दें कि इस जवाब में वित्त मंत्रालय ने साफ साफ इनकार कर दिया है। फिर भी मानसून सत्र के दौरान पूछे गए सवाल पर वित्त राज्य मंत्री ने इस पर लिखित तौर पर जवाब दे दिया है। तो दोस्तों वित्त मंत्रालय ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है, तो पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रुके हुए एरियर के भुगतान को लेकर स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। इससे कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में लिखित तौर पर स्पष्टीकरण दिए गए हैं। राज्यसभा सांसद ने कुछ यहाँ पर प्रमुखों को यहाँ पर सवाल उठाया कि क्या सरकार कोविड प्रकोप के दौरान रोकी गई केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की 18 महीने के डीए एरियर को जारी करने पर विचार कर रही है। तो इस बारे में दोस्तों वित्त मंत्रालय ने लिखित पर को जवाब नहीं दिया है। वित्त मंत्रालय से क्या क्या सवाल किए गए इसके बारे में बात करें तो पहला सवाल, पूछे गए सवालों के प्रमुख कहना है कि अगर हाँ है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तो इसके जवाब में यहाँ पर जो है आप सभी के लिए वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इसका कोई भी प्रश्न नहीं उठता। इसके अलावा सवाल पूछा गया कि अतिरिक्त सवालों में कहा गया अगर नहीं है तो अब इसके बारे में जारी क्यों नहीं किया जा सकता, जबकि अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसी के साथ वर्ष 2024 की आज की स्थिति तक इस संबंध में अभ्यावेदनों का क्या ब्यौरा है और उन पर अभ्यावेदन वार पर कार्रवाई क्या की गई है। तो इन सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय का जवाब आया है कि कर्मचारियों की 3 किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 के दौरान लिया गया था। इन 3 किस्तों को 1/1/2020, 1/7/2020 और 1/1/2021 को इसलिए रोका गया था ताकि सरकार की वित्तीय व्यवस्था पर दबाव कम किया जा सके। इसके बाद पिछले वर्ष 2024 के दौरान एनसीजेसीएम के सहित कर्मचारियों के संघों की ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी 2020 में वैश्विक महामारी के वित्तीय प्रभाव को और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपयोगों के लिए वित्त पोषण पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद राजकोषीय घाटा हो रहा था, जिसके बाद कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को रोकने के बारे में या पर बकाया के बारे में कोई भी सवाल नहीं उठता। हालांकि वित्त मंत्रालय की ओर से 18 महीने के डीए एरियर को लेकर साफ इनकार कर दिया गया, लेकिन जल्द ही अब सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करने वाली है। वर्तमान में कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन यह खबर सामने आई है कि जुलाई 2024 से रिवीजन हो सकता है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि 3% की संभावना थी, लेकिन वो तो हो गई है। लेकिन एक बार फिर से आम सभी के लिए 3% की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अभी इसे लागू नहीं किया गया है। ये नए महंगाई भत्ते की दर जल्द ही लागू की जाएगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी ईपीएस पेंशन धारकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।